हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1971 वॉर की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और महज 13 दिनों में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर लिया था और उस समय रूस का भारत को एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिला था। तो जानते हैं पूरी स्टोरी डिटेल में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1907 में जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक साथ थे, तब भारत अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा था एक ऐसा देश जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस देश का नाम था रूस। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है एक राष्ट्र के जन्म की, एक महिला की निर्णायक सोच की और भारत रूस के अटूट दोस्ती की। इतिहास की भूमिका काफ़ी अहम है दोस्तों। इसमें भारत का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान की कहानी है इसमें। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पाकिस्तान दो हिस्सों में था। पश्चिम पाकिस्तान, जिसे हम आज का पाकिस्तान कहते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं। दोनों की भाषा, संस्कृति, खान पान सब अलग था, लेकिन सत्ता हमेशा पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में रही। पूर्वी पाकिस्तान की जनता, मुख्यतः बंगाली, को नज़रअंदाज किया गया। उसके साथ भाषाई, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव हुआ। इस असंतोष का विस्फोट हुआ 1970 के आम चुनावों में, जब शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। रातों रात ढाका विश्वविद्यालय, प्रेस और आम जनता पर हमला हुआ। हजारों लोगों को मार दिया गया, लाखों महिलाओं पर अत्याचार हुआ। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में आ गए थे। भारत के संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा। अब यह सिर्फ मानवता का मामला नहीं था, यह था भारत की सुरक्षा का भी मुद्दा था। तब बंगाल की स्वतंत्रता के लिए मुक्ति वाहिनी सेना का उगम हुआ। भारत ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी वह थी जो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों और पूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई गुरिल्ला फोर्स, जिसका लक्ष्य था बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। भारत ने ट्रेनिंग, हथियार और रणनीतिक मदद देना शुरू किया। ये लड़ाई अब एक गुप्त युद्ध बन चुकी थी। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ने काफी अहम भूमिका निभाई। बीएसएफ और सेना ने मुक्ति वाहिनी को तैयार किया था, लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के राष्ट्रपति यादन्या खान को अपना डिप्लोमेटिक ब्रिज मानते थे। चीन से संबंध सुधारने के लिए निक्सन खुलकर पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने पाकिस्तान को M48 पैटर्न टैंक, F-86 सेवर फाइटर जेट्स और बंदूकें भेजी थी। चीन भी बॉर्डर पर हलचल कर रहा था, भारत को डराने के लिए। भारत के खिलाफ ये अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की तिकड़ी बन चुकी थी। और तब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका की यूएस एंटरप्राइज, एक परमाणु शक्ति संपन्न युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। यह भारत के लिए सीधा संदेश था, भारत पीछे हट जाओ। भारत का कूटनीतिक जवाब। अब बारी आती है भारत के जवाब की। लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ, जिसे हम आज का रूस कहते हैं, रशिया बोलते हैं, तो भारत और रूस ने 20 साल की मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मतलब था, अगर भारत पर हमला हुआ तो रूस साथ देगा। अब रूस को आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, रूस आज भी आर्मी में और न्यूक्लियर हथियारों में अमेरिका से भी आगे है। इसलिए रूस का काफी ज्यादा अहम हिस्सा था भारत की जीत में, क्योंकि रूस ही एक ऐसी शक्ति थी जो अमेरिका को मात दे सकती थी उस समय में, और अभी भी जो अमेरिका का सामना कर सकती है। जब अमेरिका का 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, जैसे कि जानते हैं कि अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया था,
तब रूस ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दिए। ये जहाज आए कशिन क्लास डिस्ट्रॉयर एंड चार्ली क्लास परमाणु सबमरीन और अन्य भारी हथियारों से बड़े थे। रूस ने सीधा मैसेज दे दिया अमेरिका और चीन को कि भारत को छूना भी मत। अब अमेरिका और चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत को ताकत मिली बिना किसी रुकावट के, क्योंकि अमेरिका और चीन जानता था कि अगर इस युद्ध में वह साथ में डूबे, साथ में आए, तो ये तीसरा महायुद्ध होगा। और रूस भारत के बाजू में होने के कारण अमेरिका ये जानता था कि अगर ये महायुद्ध हुआ तो रूस भारत को सपोर्ट करेगा, और रूस ने अगर सपोर्ट किया तो भारी पैमाने पर तबाही उनके यहाँ भी हो सकती थी। इसीलिए अब अमेरिका और चीन पीछे हटने लग गया, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा सपोर्ट उस समय रूस से मिल रहा था। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के अंबाला, पठानकोट, श्रीनगर पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारत ने जवाब दिया पूरे दम से। पूर्वी मोर्चे पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में सेना तेजी से आगे बढ़ी। 13 दिन के भीतर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए गए। यह था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, और उसी दिन जन्म हुआ बांग्लादेश नामक एक नए देश का। जब सारी दुनिया चुप थी तब रूस ने भारत का साथ दिया। उस समय की ये दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। चाहे सुरक्षा परिषद में वीटो हो या युद्ध का मैदान, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि रशियन को सपोर्ट करो। वो हमारा शत्रु नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जिससे अमेरिका, चीन और बड़े बड़े देश डरते हैं। भारत की जीत सिर्फ सैनिक जीत नहीं थी, ये कूटनीति, नैतिकता और रणनीति की जीत थी। 1971 का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, वह एक सबक है कि अगर राजनीतिक, सेना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये थी भारत पाकिस्तान 1971 वॉर की पूरी कहानी। अमेरिका और चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट और मास्टर स्ट्रोक ऑफ रूस विथ इंडिया। तो क्या आप जानते थे कि यूएसएस एंटरप्राइज को कैसे रोका गया? क्या आप मुक्ति वाहिनी की बहादुरी से परिचित थे? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई स्टोरी के साथ।